अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग के अंदर हम 3 चीफ जस्टिस साहिबान के ऊपर बात करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ इस्ताद, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद गीबा और चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर के ऊपर। तीनों चीफ जस्टिस साहिबान की जानिब से आज मुख्तलिफ इवेंट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की आज हलफ बर्दारी थी। प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में मैंने बतौर सदर, यहाँ पर इमरान वसीम साहब हैं, इन्होंने बतौर जनरल सेक्रेटरी आज हलफ भी लिया। तो मेरी जानिब से ख़ुद को भी और इमरान वसीम साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरा हमारे और मेरी तरफ से आप दोनों को मुबारक। जी शुक्रिया। तो अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इस इवेंट्स के ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पर मुहित ये मुलाकात थी। अच्छा, एक तो इस मुलाकात के अंदर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की जानिब से खुद एक स्पीच कर ली गई या गुफ्तगू के तौर के ऊपर वो कुछ पॉइंट्स नोट करके आए हुए थे जो उन्होंने मीडिया के सामने रखे। लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा था जो बाद में गपशप के लिए था, जो कि रिपोर्ट नहीं होना था, लेकिन कुछ साथियों ने उस हिस्से को रिपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमें अब एक किस्म का एक जो है उसका मुकम्मल सियाको सबाक बताने के लिए उन बातों को भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो इन बातों के अंदर सबसे पहली बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अब्बासी साहब तनकीद हो रही थी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सियासतदान को जो है वो एक सियासी मशवरा दे दिया कि जनाब आप मुज़ाकरात करें। और आज उसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ जब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से भी ये बात कर दी गई कि जनाब अगर तो ये बात हो रही है। और कुछ दोस्तों ने कहा कि जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि ये मशवरा बड़ा अच्छा दिया और अगर ऐसा हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे ज़रा इसका सियाको सबाक बताएंगे कि ये ओरिजिनली हुआ क्या था पूरा, इसका जो कट है ये इसका लगा के हमें कि ये पूरा वाक़या क्या था। कुछ वाक़या तो आपने बयान कर दिया है। तो इसमें हुआ ये कि जब हमारे कोर्ट रिपोर्टर उनकी जानिब से ये एक बात कही गई, उन्होंने ये कहा कि ये जो मुज़ाकरात का वाला जो इशू है इसकी वजह से बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है। तो उसके ऊपर जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि अगर ये अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है तो ये अच्छी बात है। तो ये इस तरह से ये पूरा वाक़या था और इसको रिपोर्ट पता नहीं अब कैसे किया गया। अच्छा, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। इसमें मेरे ख्याल से हमारे साथी जो है ना, उनकी तरफ से ग़ालिबन ऐसा रिपोर्ट शायद ना किया गया हो, लेकिन उसका मीडिया में जो तासर लिया जा रहा है वो शायद सवाल भी आ रहे हैं, कुछ मीडिया के साथियों की तरफ से पूछा जा रहा है कि ये अदालत ने मुज़ाकरात वाली बात क्यों की है। तो उनको मैंने ये क्लियर किया कि ये जो सवाल आया था दरअसल एक्चुअली तो पहला सवाल ये हुआ था ऑडियो लीक के हवाले से कि बात तो अंदर 30 से 35 मिनट हुई थी जब नैब तरमीम केस में बानी पीटीआई इमरान खान साहब पेश हुए थे। तो इसमें सिर्फ 16 मिनट का वो हिस्सा जिसमें मुज़ाकरात की बात की गई है और इमरान खान साहब सियासी गुफ्तगू कर रहे थे और उस पर फिर जज साहबान ने कहा फिर आप सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है वो इसको लाया गया है सामने, मतलब लीक किया गया है या पब्लिक किया गया है। तो उस पर फिर नासिर इकबाल साहब ने कहा कि लेकिन वो जो जजेस ने मुज़ाकरात वाली बात की जिस पर राय में भी बात हुई उसका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा आ रहा है कि मुज़ाकरात की बातें, यानी नासिर साहब का कहने का मतलब है कि मुज़ाकरात की बातें अब चल निकली हैं। जिस पे फिर मंदोखेल साहब ने उसी बात को आगे बढ़ा के कहा कि अच्छा ऐसा है तो फिर अच्छी बात है कि अगर मुज़ाकरात की बात हो रही है। तो ये इस तनाज़ुर में हुआ। हमारे साथियों ने जैसे रिपोर्ट किया मुझे नहीं पता, लेकिन हेड ऑफिस से वो जो वीडियो है उस हवाले से पूछा जा रहा है, जो क्लिप मुख्तलिफ गए, तो ग़ालिबन शायद उनको भी समझ नहीं आ रही कि ग़ालिबन ये सारी बात जो है किस सियाको सबाक में हो रही थी। तो इसको मेरे ख्याल से फिर बताना भी ज़रूरी है कि क्या हो रहा था। ये आज भी जजेस ने बराह रास्त तौर पर नहीं कहा कि बिल्कुल अगर इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है तो मुज़ाकरात होने चाहिए। उस रोज़ भी जजेस का ये मतलब मकसद नहीं था कि डेफिनेटली इमरान खान साहब जाएँ और जाके मुज़ाकरात करें। उस रोज़ भी जब खान साहब ने खुद सियासी मामलात को छेड़ा जो कि अदालत के सामने नहीं थे, अदालत ये कह रही थी कि ये जो आप केसेस की बात कर रहे हैं ये अपील की सूरत में हमारे सामने आ सकते हैं, हमें सुनना पड़ेंगे, तो ये हमारे सामने डिस्कस ना करें। उसके अलावा जो आप बाकी सियासी बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सियासी लोग मौजूद हैं, आप उनके साथ जाके बात करें। बल्कि मंदोखेल साहब की तो मुझे बात याद आ गई, उन्होंने तो कहा था कि आप जो कह रहे हैं कि आपकी सुप्रीम कोर्ट के साथ बड़ी तवक्कुआत हैं, हमारी आपके साथ तवक्कुआत हैं, आप हमारे साथ तवक्कुआत ना लगाएं, हमने तो आइन और कानून के मुताबिक ये अदालत जो है वो ताबे है। हाँ, आप सियासी लोग हैं, आप बैठ के बेशक आपस में बातचीत कर लें, अगर कुछ हो गया तो फिर उसके जिम्मेदार फिर आप होंगे। ये मंदोखेल साहब ने उनसे कहा। अच्छा इमरान साहब, 2 रोज़ पहले आपने 2 से 3 रोज़ पहले खबर दी थी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही ऑडियो लीक्स के ऊपर, और ये भी आपने उसमें डाला था टिकर, जहाँ तक मुझे याद है कि जनाब ये जो ऑडियो लीक हुई है ये मुतयना तौर के ऊपर दूसरे एंड से हुई है, यानी अडयाला जेल से। तो आज इसकी कुछ तस्दीक भी हुई है, वो भी ज़रा पूरी बात बताइएगा। अच्छा, वो सिर्फ मेरी खबर नहीं थी, वो जासिर अब्बासी साहब की भी खबर थी और उसको मतलब पहले तो इन्होंने डेफिनेट कहा
कि कोई इंक्वायरी हो नहीं रही और होगी भी नहीं। और मैंने जो अपने सोर्सेज से जो मैंने जो मतलब कुरीज के जो मालूमात हासिल की उसमें ये था कि ये इस एंड की नहीं है, ये यहाँ से कुछ सुप्रीम कोर्ट की साइड पे लीक नहीं हुई ये। और ये भी हमें नहीं कहा गया कि दूसरी साइड से हुई, हमने कहा कि हम अपनी साइड की बात करते हैं, इधर से नहीं हुई। आज भी काजी फैसल साहब ने, जहाँ से वबासी साहब हमारे साथ मौजूद, उन्होंने कहा, काजी फैसल साहब ने कहा मैं ये नहीं कहूँगा कि उधर से लीक हो गई, हमारी तरफ से नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैंने अपने IT डिपार्टमेंट के लोगों से पूछा तो उनकी तरफ से ये आया कि इसमें गूंज भी है, इसमें इको भी है, इसमें कोई रिंगिंग बेल भी है, मतलब मोबाइल फ़ोन की बेल भी है, और इसमें कुछ सरगोशियाँ भी हो रही हैं। तो कमरा अदालत में ऐसी चीज़ होती नहीं, तो ये हमारी तरफ से नहीं है। अच्छा, जहाँ से वबासी ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक स्पीच की जो कि बाजार इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, इसमें मुझे ये बताइएगा कि ऐसी ही स्पीच चंद साल पहले शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने की थी और वो आज मेरे ख्याल से माशाल्लाह सरखरू होकर बैठे हैं। क्या ये वही वाली एपिसोड दोहराई जा रही है या इस एपिसोड में और शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की एपिसोड के अंदर कुछ फ़र्क है? मुझे ये बताइएगा। नहीं, फ़र्क बिल्कुल है। उसकी वजह ये है कि शौकत सिद्दीकी साहब ने बराह रास्त नाम लिया। यहाँ पे एक जनरलाइज बात की गई है और ये डिस्कशन बहरहाल हो रही है। और ये बताइए कि इस तकरीर करने की ज़रूरत क्यों है? बेशक वो एक इवेंट था रावलपिंडी में, रावलपिंडी बार का, वहाँ पे ये पेश हुआ, वहाँ यहाँ पे ये गए और वहाँ पे इनको शायद वकला से एड्रेस करने का उनको मौका मिला, तो उन्होंने वहाँ पे ये बात की और इन्होंने कहा कि अदलिया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो, ताकि अदालती अमूर में जो मुदाखलत है ये मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो जाए, इसके लिए जुडिशरी स्ट्रगल कर रही है, जदोजहद कर रही है। तो इस पैराए में उन्होंने बात कही। शौकत सिद्दीकी साहब ने बराह रास्त नाम लिया था और कहा था कि फैज़ हमीद जो है वो अदालती अमूर में और बेंच फिक्सेशन वाले इशू पे जो है वो जुडिशरी के ऊपर दबाव डाल रही है। और शायद इस वक्त उनके पास कोई ऐसा केस भी अपने पास पेंडिंग नहीं जी, है। और शायद उनको उनके जहन में भी कोई इस तरह की बात थी, इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि पता नहीं मैं इसके बाद रहूँ ना रहूँ, मैं नौकरी रहे ना रहे। तो वो खदशा बहरहाल उनका बाद में दुरुस्त भी साबित हुआ। एक तो ये बात की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद साहब। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जुडिशरी में जो है वो 20-20, 30-30 साल के जो पुराने केसेस वो पेंडिंग हैं और इसके ऊपर मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब को भी और पूरी जुडिशरी को भी इस मामले को खुद देखना चाहिए। और ये बहुत अच्छा, ये बहुत अहम इशू है, ये फंडामेंटल राइट्स का है, ये लोगों के इंसानी हकूक़ का मामला है। लोग जेलों में पड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके केसेस की बारी आएगी, उनके केसेस लगेंगे और उनको रिलीफ मिलेगा। तो इस मामले पे जुडिशरी खुद ज़िम्मेदार है इसकी, और अदलिया को इस इशू पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसके लिए कोई पॉलिसी मुरतब करने की ज़रूरत है और बाकायदा ये तय किया जाना चाहिए कि ये जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो बेचारे जेलों में लोग पड़े हुए हैं, उनके केसेस जो हैं वो किस किस टाइम जो है वो एक पूरा टाइमलाइन दे दिया जाए कि इस वक्त तक जो है ये केसेस डिसाइड होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10-10, 15-15 साल बाद फौजदारी केसेस समाज के लिए मुकर्रर होते हैं। अदालतें समझती हैं कि प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में नाकाम रहा, उस शख्स को बरी किया जाता है तो पता लगता है जिसको हमारी अदालतें बरी कर रही हैं वो बेचारा पहले ही ये दुनिया फ़ानी से कूच कर चुका है, उसका जेल में ही इंतकाल हो चुका है। तीसरी बात, अहम बात, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब ने ये कही कि एक जज है, उन्होंने सरगोदा के जज का हवाला दिया और कहा कि उन्होंने जो है वो बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं हुए, उनके अमूर में मुदाखलत की गई, उन्होंने बताया। तो ठीक है, अच्छी बात है, अदलिया के अंदर जो मुदाखलत के मामले के ऊपर जुडिशरी खुद से रिएक्ट कर रही है। और यही केस जो तब सुप्रीम कोर्ट में आया तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी यही कहते रहे कि जुडिशरी को खुद से इस मामले के ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन लिया जा रहा है, अच्छी बात है, अदालती अमूर में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो केस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब के अपने उन्होंने खुद सुना और उसका फ़ैसला महफूज है। तो मेरी राय ये है कि उसके ऊपर इनको कमेंट नहीं करना चाहिए। अच्छा, इमरान वसीम साहब ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर ने आज बड़ी ऑब्जर्वेशंस दी बुनियादी तौर के ऊपर अदलिया के ख़िलाफ़ और मीडिया के हवाले से, मीडिया को भी उन्होंने रगड़ दिया बीच में शाहिद अहमद फ़रहाद के केस के अंदर। शाहिद अहमद फ़रहाद केस का सिनेरियो जो था उसमें बुनियादी तौर के ऊपर ये मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज साहब की जानिब से बड़ी ऑब्जर्वेशन, बड़े रिमार्क्स दिए गए और उसके नतीजे में हम मीडिया को भी पाबंदियाँ फेस करनी पड़ी। तो क्या जो आज चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर ने जो ऑब्जर्वेशन दी हैं, एक तो वो बताइएगा और दूसरा क्या उन्होंने
अहमद फरहाद के आज़ाद कश्मीर में पहुंचने का ज़िम्मेदार शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ठहराया कि अगर वो इस तरह की जो है वो मीडिया पॉलिसी ना करते, ना अपनाते शोहरत के लिए, तो शायद अहमद फरहाद जो है वो आज़ाद कश्मीर तक ना पहुंचते। एक्चुअली उन्होंने कहा क्या था, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जो चीफ जस्टिस हैं आज़ाद कश्मीर के सदाकत हुसैन गालिब साहब, जैसे रिपोर्ट किया गया है, उसमें जो मुलज़म अहमद फरहाद के वकील हैं करमदाद खान, उनको मुखातब करके चीफ साहब ने कहा कि अदालती निज़ाम की खराबी की वजह से अहमद फरहाद को सज़ा भुगतना पड़ी। अब ये न जाने किस अदालती निज़ाम की खराबी की बात कर रहे थे। एक तो जहाँ से बासी साहब कर रहे थे कि यहाँ पे वो सालों केसेस चलते हैं, 30-30 साल तक फैसले नहीं होते, और अब ये चीफ जस्टिस जो है वो हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे थे कि अदालती निज़ाम की खराबी की वजह से अहमद फरहाद को जो है वो सज़ा भुगतना पड़ी। तो अब वो पता नहीं आज़ाद कश्मीर के अदालती निज़ाम की बात कर रहे थे या पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की बात कर रहे थे, लेकिन उनका जो निशाना था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाहिर सी बात है कि जो केस की जो सुनवाई हुई है, जब अहमद फरहाद लापता हुए, मिसिंग हुए, तो उस पर ईमान निज़ारी साहबा की एप्लीकेशन थी, जो कि उनकी अहमद फरहाद की अहलिया की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। तो उसको मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने सुना था, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उसमें, आपको पता है कि जो सेक्टर कमांडर ISI के और बाकी जो एजेंसी हैं उनके सरबराहान को या उनके मुतलका अफसरान को नोटिस करके बुलाया था और कहा था कि इनसे हमने जो है वो अहमद फरहाद को बाजियाब कराना है, इनसे हमने लेना है। तो उनका जो निशाना था वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर क्यूरी जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे। लेकिन आज की समात में उनका जो गिला शिकवा था वो मीडिया के साथ भी था। अब आप भी, अकील अफजल साहब जानते हैं, जांजिद बासी साहब भी जानते हैं कि जब इस किस्म के बड़े केसेस होते हैं ना, चाहे किसी सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएशन है नहीं है, हाई कोर्ट की एसोसिएशन है नहीं है, लेकिन साथी ऐसे केसेस को रिपोर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। और ख़ास तौर पे जब एक हाई कोर्ट में ये मुकदमे की सुनवाई हो चुकी हो, उसमें बाजियाबी के हवाले से रिपोर्ट आ चुकी हो, और उसमें जज साहब के बड़े सख्त ऑब्जर्वेशन आ चुके हों, बड़े अहम हुकाम को बुलाया जा चुका हो, तो ज़ाहिर सी बात है कि वही उसी शख्स का मुकदमा अगर किसी और अदालत में लगा है तो मीडिया वहाँ पे पहुँचेगा। तो आज वो मीडिया से शिकवा कर रहे थे कि हमारी तो कोई एसोसिएशन भी नहीं है, और वो कह रहे थे कि जजेस को सियासतदानों की तरह बयानात देना वो भी शायद पसंद है, वो भी बात कर रहे थे। उसका निशाना भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गालिबन जजेस थे। तो वो ये कह रहे थे हमारी कोई एसोसिएशन नहीं, आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट की कोई साथियों की एसोसिएशन नहीं है, और 2 लाख के मुचलकों के एवज अहमद फरहाद की ज़मानत भी एक्सेप्ट कर ली। लेकिन बातें उन्होंने बहुत ज़्यादा की, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो टोटल प्रोसीडिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, अब ये आप देखें जज साहब क्या बात कर रहे हैं। मेरी ज़ाती राय इमरान वसीम साहब ये है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज़ाद कश्मीर अदालत के हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन दी गई थी, उसके रिस्पांस में उन्होंने कह दिया कि शायद ऐसा था, कोई ऑब्जर्वेशन दी गई है उनकी टेरिटोरियल जब बताया गया ना कि अहमद फरहाद साहब वो आज़ाद कश्मीर है, तो उसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन थी, इसके जवाब में फिर उन्होंने ये गुस्सा निकाला। बज़ाहिर ऐसा लगता है, लेकिन साथ में हामिद मीर साहब का एक कॉलम भी था। जब सरकारी वकील ने अदालत में बताया ना कि वो बाजियाब हो गए हैं अहमद फरहाद और वो कश्मीर पुलिस की कस्टडी में हैं, तो गालिबन हामिद मीर साहब ने आर्टिकल भी लिखा था, और उसी का उन्होंने हवाला भी दिया कि एक हामिद मीर ने आर्टिकल लिखा, एक साफ़ी ने, और उसके आर्टिकल पर सारी कार्रवाई को बढ़ाया गया, फलां का बयान ले लो, फलां को बुला लो। तो बज़ाहिर तो लगता है कि जो बातें यहाँ से हुई या कुछ किसी आर्टिकल में लिखी गई, उसका जो है वो आज जवाब दिया गया। हमारा नाजरीन इमरान वसीम साहब और जहांज़ेब अब्बासी साहब, इनकी आज आपने व्यूज़ सुने। व्लॉग कैसा लगा अपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।